करौली कम्युनल वायलेंस राजस्थान, 10 से ज़्यादा एफआईआर, 30 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 80 से ज़्यादा लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई, 8 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। क्या यह साजिश प्री प्लान थी? क्या ये पूरा मामला और पीएफआई क्या है जिसने सरकार को, राजस्थान सरकार को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दी थी इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है? आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर नजर डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धार्मिक सोच को एक साइड में रखते हुए और सच्चाई क्या है। तो हिंदू मुस्लिम कमेंट में मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में पहले ही काफी हो रहा है। शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2 अप्रैल को। जैसा कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष होता है। तो होता क्या है, 200 बाइक्स पर 400 हिंदू नववर्ष मना रहे थे और डीजे चल रहा था और नारे लग रहे थे जय श्री राम के। सब सही चल रहा था। जब राजस्थान में वो एक मस्जिद के पास पहुंचते हैं तो होता क्या है, कुछ लोग 150 से 200 लोग डंडों के साथ उन पर अटैक कर देते हैं और उन पर पत्थरबाजी होने लग जाती है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि लोगों ने मस्जिद के पास आने के बाद ये नारे लगाए हैं कि अब टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, नहीं तो हम क्या पागल हैं, बिना बात इन पर हमने अटैक कर दिया। तो ऐसा उनका इल्जाम है। अभी सामने कुछ नहीं आया और ना ही ये साबित हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था और ना ही कभी शायद साबित होगा। तो हिंदू भीड़ पर अटैक हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, 150 से 200 लोग उन पर लाठियों से मारने लग जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं और इसी इंसिडेंट में 8 पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। अब हड़बड़ी इतनी मच जाती है कि जो हिंदू ग्रुप था वो अपनी बाइक्स वगैरह छोड़कर उन्हें एकदम से वहां से भागना पड़ता है। अब वहां के जो हिंदू लोग हैं उनका ये मानना है कि उस भीड़ ने हमारी दुकानों को भी जला दिया। देखिए, पिछले 15 सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने सामान देने में कभी धर्म नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। जो भी हमारी दुकान पर आया हमने उसे सामान दिया। पहले मुस्लिम्स ने हिंदुओं पर अटैक किया, फिर बाद में हिंदुओं ने इकट्ठे होकर मुस्लिम्स की दुकान जला दी। अब आप समझ रहे हैं, नॉर्मल एक दंगे की क्रोनोलॉजी होती है। पहले मुस्लिमों ने अटैक किया, फिर हिंदुओं ने उन पर अटैक किया, ऐसे ही ये दंगा भड़कता चला गया। अब इस मामले में 10 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को चोटें आई हैं और इस पूरे मामले में 8 पुलिसकर्मियों को भी भारी रूप से जख्मी होना पड़ा। अब अटैक दोनों साइड से हुआ, हिंदुओं की साइड से भी और मुस्लिमों की साइड से भी। अब हिंदुओं की साइड से गिरफ्तार किया गया है, बीजेपी की लीडर हैं वो, और जयपुर की मेयर हैं सोमिया गुर्जर के हस्बैंड राजाराम गुर्जर को। और मुस्लिम की साइड से गिरफ्तार किया गया है कांग्रेस के काउंसलर हैं मतलूब अहमद। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसे ही राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, गुर्जर समाज ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को 4 दिन का टाइम दिया कि आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और राजाराम गुर्जर को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो हमारा पूरा गुर्जर समाज और भी कई समाज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्री प्लान्ड है? अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे लगता है ये प्री प्लान्ड है और कहीं ना कहीं डाटा, न्यूज और आर्टिकल्स भी यही साबित करना चाह रहे हैं। पीएफआई, पब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप है इंडिया में। इसने इस कम्युनल वायलेंस से 2 दिन पहले कांग्रेस सरकार को लेटर लिखा था कि ऐसी कोई कम्युनल वायलेंस हिंदू नववर्ष के दिन हो सकती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेटर लिखा था कि ये जो भी सेलिब्रेशन है इसको आप हो सके तो रोक दीजिए, और अगर आप नहीं रोक रहे हैं तो हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दीजिए ताकि ये वायलेंस ना भड़के। अब बीजेपी सरकार ने खूब दब के इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस सरकार पर कि जब उन्हें वार्निंग दी गई थी कि ये ऐसा कुछ होने वाला है तो उन्होंने इस पूरे मामले को ध्यान से और बारीकी से क्यों नहीं लिया। अब बात यह है, पीएफआई को कैसे पता था कि ये कम्युनल वायलेंस होने वाली है? इसका मतलब तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्री प्लान्ड साजिश थी कि हिंदुओं की भीड़ आएगी और मुस्लिम उस पर अटैक करेंगे। ये तो प्योर, बिल्कुल साफ शीशे की तरह क्लियर दिख रहा है कि ये प्री प्लान्ड साजिश थी। अगर देखिए, जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि जो उन्होंने नारे लगाए हम उनसे भड़क गए। तो ये पीएफआई को 2 दिन पहले कैसे पता लग गया था कि हिंदुओं की भीड़ आएगी और वो नारे लगाएंगे और मुस्लिम भड़क जाएंगे और उन पर पत्थरबाजी की जाएगी? ये तो कोई जमने वाली बात नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में ये लग रहा है कि ये साजिश प्री प्लान थी, क्योंकि पीएफआई ने 2 दिन पहले ही लेटर लिख दिया था।
आप क्या सोचते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी कीमती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर आप वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं और आपको मुझसे कुछ ज़्यादा पता है इस बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमेंट मत कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो भी अपडेट होगा मैं शॉर्ट कंटेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।